अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 लूप्स में एक असाइनमेंट हम लोगों ने देखी थी। वो असाइनमेंट सामने लिखी हुई है। इसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। असाइनमेंट में कहा क्या गया था, क्रिएट एन एप्लीकेशन विच शो फॉलोइंग मेन्यू टू अ यूज़र। अब आप देखें फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें, क्रिएट एन एप्लीकेशन विच शो फॉलोइंग मेन्यू टू अ यूज़र। अगर मेन्यू की बात आ रही है तो उसका क्या मतलब है, वो मेन्यू बार बार रिपीट हुआ करेगा। तो जब आपने कोई चीज़ रिपीट करनी होती है, ख़ास तौर पे वो मेन्यू हो, तो आपके ज़हन में क्या आता है, यहाँ पे आपके पास जो लूप लगेगा वो डू वाइल का होगा। सेकंड, यूज़र सेलेक्ट अ चॉइस विच ही वांट्स टू बाय। मतलब 1 2 3 एंड 4 आपके पास 4 चॉइसेस हैं। इनमें से यूज़र एक सेलेक्ट करेगा। अगर यूज़र 4 बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन को एग्जिट कर दे, कुछ भी वो बाय नहीं करना चाहता। अगर यूज़र 1 क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग, मतलब उसने यूज़र ने चॉइस 1 2 3 में से कोई चॉइस सेलेक्ट कर ली। आफ्टर सेलेक्टिंग आस्क यूज़र क्वांटिटी टू बाय। मतलब अगर यूज़र ने कहा कि मैंने आईफ़ोन 5s परचेज़ करना है, तो कितनी क्वांटिटी परचेज़ करनी है आपने यूज़र से वो इनपुट लेनी है। सपोज़ करो यूज़र कहता है 2, तो आपने क्या कर देना है वहाँ पे, दोबारा मतलब 2 करके आपने बैकएंड पे कैलकुलेशन परफ़ॉर्म कर लेनी है। बैकएंड पे कैलकुलेशन से क्या मुराद है कि आपने 5s 2 परचेज़ करने हैं, तो 35 इंटू 2 70,000 आपके पास बन जाएगा। तो वो 70,000 आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। आपके पास मेन्यू दोबारा शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, हो सकता है यूज़र 1 क्लिक करे, 2 क्लिक करे, 3 क्लिक करे। हो सकता है यूज़र जो है वो 2 क्लिक कर देता है कि मैंने आईफ़ोन 6 लेना है। तो आपके पास फिर उससे पूछा जाएगा कि कितनी क्वांटिटी आपने बाय करनी है। वो कहता है 1 बाय करनी है। तो 65 इंटू 1 65,000 आ जाएगा आपके पास। और पिछला आपके पास 70 था, तो 70 प्लस 65,000 जो भी आंसर होगा वो बैकएंड पे स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा मेन्यू शो होगा। मेन्यू कब तक शो होता रहेगा, जब तक यूज़र 4 एंटर नहीं कर देता। 4 से क्या मुराद है, एग्ज़िट। तो जैसे ही वो 4 एंटर करेगा तो आपने उसको टोटल बिल शो करवा देना है कि आपके पास टोटल बिल कितना बनता है। लाइक 70 बन रहा था या जो भी बन रहा है, तो वो आपने शो करवा देना है। ये बेसिकली एप्लीकेशन थी आपकी। तो इसमें आपने डू व्हाइल भी लगाना है। 1 2 3 4 ऑप्शन के लिए स्विच स्टेटमेंट भी लगेगी। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, खास तौर पे जिसमें आपने नेट टोटल कैलकुलेट करते जाना है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि आप लोग ये सारा कुछ किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। क्योंकि आप लोगों ने इनपुट इसमें लेनी है तो आप ये चीज़ पहले कर लें, ठीक है। इसके बाद हम वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। फ्लोट हम बना लेते हैं जिसमें हम लोगों ने नेट टोटल स्टोर करना है। तो मैंने इसका नाम एनटी रख दिया। शुरू में इसको हम लोग रख देते हैं 0। ठीक है, नेट टोटल आपके पास 0 आ गया। इसके बाद हमें क्या-क्या रिक्वायर्ड है? मुझे वैसे हमें वेरिएबल्स का पता है, वैल्यूज़ का हमें पता है कि आईफ़ोन की हमने फ़िक्स की हुई है और बाकी जितने भी मोबाइल्स हैं उनके हमने वैल्यूज़ को फ़िक्स किया हुआ है। या तो आप उनको वेरिएबल्स में ले लें या आप उनको बाद में कैलकुलेशन में परफ़ॉर्म कर लें। तो फिलहाल मैं इतना लेता हूँ। एक आपको चाहिए जो आप चॉइस लेंगे 1 2 3 4, तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं इंट ch बना लेते हैं। और हमें क्या करना है, डू शुरू करना है क्योंकि हमने अब मेन्यू शो करवाना है। अगर आपने डू स्टार्ट किया तो व्हाइल आपको लिखना पड़ेगा, व्हाइल ch इज़ नॉट इक्वल टू 4। क्योंकि अगर आपको याद हो 4 पे हमारे पास एप्लीकेशन एग्जिट होके आंसर शो होता है। तो हमने क्या करना है कि 4 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 3 में से जो भी काम हो, आंसर्स आ रहे होंगे, चॉइस आ रही होगी, उसके मुताबिक हमने फंक्शन परफॉर्म करना है। तो मैंने व्हाइल की कंडीशन लगा दी, ch इज़ नॉट इक्वल टू 4। वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 4 से, एग्जिट पॉइंट से ही। अच्छा, अब हम लोगों ने डू में क्या करना है, बेसिकली सिस्टम डॉट आउट एक मेन्यू शो करवाना है। तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और वन फॉर, आपको क्या कहा गया, वन फॉर आईफोन 5s। और साथ आपको अमाउंट दी हुई है तो वो हम अमाउंट लिख लेते हैं। वो आपके पास अमाउंट है 35, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 35। इसी तरह आप लोग क्या करोगे, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हम लोग लिख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 भी है हमारे पास, 3 भी है, 4 भी है। 4 का हमें पता है, 4 आपके पास एग्जिट है। 2 आपके पास क्या है वो हम एक दफा देख लेते हैं। 2 है आईफोन 6 और इसकी कीमत है 65। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं एंड पे नोकिया, और इसकी कीमत है 25,000। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे 25,000। अब हम लोग आते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ। यहाँ तक तो ये हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है सी एच के अंदर। तो इनपुट लेना है तो आपको स्कैनर क्लास ज़रूरत है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर बना लेते हैं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे हम लोग आते हैं, सी एच में हमने डाटा स्टोर करवाना है। सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमें डाटा जो है वो इंटीजर फॉर्म में चाहिए। 1 2 3 4 यूज़र इनमें से कुछ इनपुट करेगा। इसके बाद आप लोग स्विच भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं। मैं स्विच लगा रहा हूँ, स्विच सी एच। आपके जो केसेस बनेंगे वो सी एच के बेस पे बनेंगे, और सी एच आपके पास जो है वो इंटीजर टाइप है, तो आपके पास केसेस भी इंट बनेंगे। तो हमने बनाया केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक। डिफॉल्ट केस आप बनाना चाहें तो ठीक है। केस 1 में आपके पास क्या होगा, आपने यूजर से क्वांटिटी एंटर करवानी है, तो हम लोग केस 1 में ही एंटर करवा लेते हैं। क्वांटिटी एंटर करवानी है तो हमें अगेन एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, तो हम ऊपर ही बना लेते हैं इंट टाइप का क्वांटिटी। केस 1 में मैंने सबसे पहला काम क्या किया, एक सिस्टम डॉट आउट शो करवाया। एंटर क्वांटिटी हम बोल देते हैं, एंटर क्वांटिटी टू परचेज। यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद हमने क्या कहा, क्वांटिटी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अगेन हम लोगों ने इंटीजर के अंदर वो क्वांटिटी इनपुट ले ली। अब हमने क्या करना है, केस 1 हमें पता है, केस 1 आपके पास आईफोन 5s का 35,000 का जो क्वांटिटी आई है उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं फिलहाल ये लिखने लगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 35,000। इसको आपने स्टोर किधर करवाना है, स्टोर आपने करवाना है, एक आपने नेट टोटल का वेरिएबल बनाया हुआ है एन टी। ठीक है, एन टी इक्वल्स टू एन टी प्लस दिस वन। एन टी में अगर आप देखें शुरू में हमने क्या रखवाया था, एन टी वेरिएबल में हम लोगों ने यहाँ पे 0 रखा था। ये आपके पास वेरिएबल है एन टी का जिसमें आपने 0 स्टोर किया था, ठीक होगी बात। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 0 प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 35,000। क्वांटिटी अगर 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35,000 70,000 प्लस 0 एनटी में 70,000 स्टोर हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले बात की थी। इसी तरह केस 2 आपके पास क्या बनेगा, एंटर क्वांटिटी टू परचेज। वही क्वांटिटी में आप इनपुट लेंगे और 35 की बजाय 65 कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास ये देखो 65 सेकंड केस में है अमाउंट, तो 65 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी क्वांटिटी है वो आपके पास कैलकुलेट होगी और नेट टोटल के अंदर प्लस हो जाएगी। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, थर्ड केस बनाते हैं। अगेन वही आप एंटर क्वांटिटी टू परचेज, क्वांटिटी में इनपुट हो गई और यहाँ पे हमने 25 कर दिया, क्योंकि आपके पास आपको याद हो तो नोकिया के जो हमने थर्ड केस था उसमें 25,000 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है। ये आपके पास केसेस बन गए। और ये आपके पास मेन्यू कब तक शो होता रहेगा, जब तक सी एच के अंदर 4 एंटर नहीं होगा। मतलब 1 2 3 केसेस में तो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, लूप वापस ऊपर जाएगा, दोबारा सी एच में इनपुट लेगा। अगर यूजर 4 इनपुट करता है तो वो क्या करेगा, केस कोई भी नहीं चलेगा और वाइल लूप आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिस्टम डॉट आउट करवाया और यहाँ पे लिख दिया टोटल बिल। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल। ये लूप से बाहर आप लोगों ने लिखना है, क्यों, क्योंकि आप लोग जब एग्जिट हो गए, एग्जिट कब हो गए, ये कंडीशन लिखी हुई है सी एच इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आप इधर से बाहर आएंगे तो आपने तब शो करवाना है टोटल बिल इक्वल्स टू, हमारे पास डाटा किस में स्टोर होता था, एन टी में, तो आप लोगों ने एन टी डिस्प्ले कर दिया। तो ये आपके पास जो है सिस्टम सिस्टम सिंपल सी एग्जांपल थी जो आप लोग कर सकते हो इस तरह। हम एग्जीक्यूट करते हैं और वन बाय वन देखते हैं इसको। मैंने एग्जीक्यूट किया इसे,
आपके पास नीचे मेन्यू शो हो गया है। अगर आप यहाँ पे आउटपुट विंडो में देखें, ये आपके पास आउटपुट विंडो आ रही है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हम जस्ट एक एग्जांपल सपोज करते हैं। मैं कहता हूँ 1, मतलब मैंने आईफोन 5s लेना था। एंटर क्वांटिटी कितनी लेनी थी? 2 लेनी थी। ये साथ मैंने एक्सेल की फाइल बना ली है जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 35,000। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी लेनी थी? हमने 2 लेनी थी। तो 70,000 ये मैंने फार्मूलाज लगा लिए, इतना हो चुका होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आए वापस, मैंने 2 क्वांटिटीज ले ली। दोबारा मेन्यू शो होना चाहिए था, तो वापस हुआ हमारे पास। मैंने बोला 3 ऑप्शन, नोकिया 25 का। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने 5 लेने थे, चले हम कर देते हैं 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और ऑप्शन, एक और यहाँ पे बिल बना रहा हूँ मैनुअल। ठीक है, 25, 25,000 और 1, तो टोटल 95 हो जाना चाहिए अभी तक। इसी तरह मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। 2 ऑप्शन में क्या है आपके पास? आईफोन 6। अच्छा, कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी ली आपने? 2 ले ली। तो हम यहाँ पे एक्सेल में लिख लेते हैं 65,000 और आपके पास 2 क्वांटिटी है। तो टोटल बिल आपके पास जो है कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैंने 2 लिख दिया। अब मैं आगे 4 कर देता हूँ, बस ठीक है जी, मैंने ये चीज़ें परचेज़ करनी थी। 4 किया, तो आपको उसने क्या दिखा दिया? टोटल बिल। ये आपके पास नीचे अमाउंट आ रही है टोटल बिल की। तो अगर आप इसको कंपेयर करें एक्सेल से, तो 25 5000, तो यहाँ पे भी देखें 25 5000 आपके पास इक्वल आ रही है अमाउंट। तो बेसिकली आपने ये एक बिलिंग सिस्टम बनाना था कि आप आइटम्स परचेज करते जा रहे हैं, उसका टोटल बिल आपके पास कैलकुलेट होता जा रहा है और एंड पे आपको वो टोटल बिल शो कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको शो किया गया है। इस एग्जांपल में या इस असाइनमेंट में आपने जस्ट इतना काम करना था। फाइल का लूप लगा, वेरिएबल्स डिसाइड हुए, आपने इनपुट ली और रेलिवेंट केसेस बनाते गए और एनटी के अंदर स्टोर करते गए सारा डाटा।